नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर सवाल है, देख लीजिए। ज़मीन का लंबाई 6 जरीब 24 कड़ी और लंबाई दूसरे छोर में 6 जरीब 3 कड़ी और चौड़ाई मेड़ का लंबाई जो है 1 जरीब 65 कड़ी चौड़ाई, ठीक। और प्लाट इस तरह का है, देख लीजिए। यह देखिए, यहाँ पर प्लॉट ऐसे है, ठीक। 6 जरीब 24 कड़ी इस मेड़ का लंबाई और 6 जरीब 3 कड़ी इसका लंबाई, और ये जो है एक जरीब 65 कड़ी और इधर भी यहाँ पर 1 जरीब 65 कड़ी है। तो ये कितना वर्ग जरीब होगा, कितना फुट वर्ग फुट होगा, इसको जानेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए। और कितना डिसमिल होगा इसे भी निकालेंगे। यहाँ पर चलिए, ये देखिए, यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहा है। ये भी रेखा सीधा है, ये भी है। इसके सामने जो है विकर्ण ले लीजिए। यहाँ पर सामने इस प्रकार से विकर्ण को नाप लीजिए। कैसे नापना है देख लीजिए। इस तरह से यदि आप मापते हैं, ये देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से आप जो है यहाँ माप लीजिए। मेड़ के कोने में आप जो है एक कोना से दूसरा कोना इस तरह से माप लीजिए, ठीक। अब इसका जो है लंबाई कितना है, इसको आप माप लिए हैं। नहीं मापे हैं तो इसका लंबाई हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैसे? ये देखिए, ABC भुजा है, तो इसका सूत्र जानते हैं। इस मेड़ का लंबाई बीच के कोने का, यहाँ से यहाँ तक यदि मापे हैं, यहाँ पर मेड़ बनाना चाहेंगे तो बना लीजिएगा। इसके बाद इसको माप सकते हैं। चलिए, आप इसको बना लेते हैं। कैसे इसका लंबाई निकालेंगे? AB और BC है, तो AC वर्ग बराबर लिख लीजिए। यहाँ पर AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग कर दीजिए। AB वर्ग प्लस BC वर्ग, ये होता है। लेकिन यहाँ 1 जरीब 65 कड़ी है, इसको बदलना है जरीब में। ये कितना जरीब है और ये भी कितना जरीब है, इसको जानने के लिए देख लीजिए। थोड़ा सा इधर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 1 जरीब बराबर 100 कड़ी होता है, 100 कड़ी, ठीक। यहाँ पर इसको बदलना चाहेंगे कितना जरीब? 1 जरीब 65 कड़ी है, तो ये 165 कड़ी हुआ। कितना हुआ? 165 कड़ी, और बटे में कर दीजिए 100, तो बराबर होगा 1.65 जरीब होगा। ये देख लीजिए, इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं 1.65 जरीब, ठीक। और इधर भी लिख सकते हैं 1.65 जरीब, 65 जरीब। इस प्रकार से दशमलव के बाद एकक डिजिट को पढ़ा जाता है, तो 1.65 जरीब हुआ, ठीक। इसी तरह से आप चाहे इसको भी बदल लीजिए, लंबाई को भी बदल लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, ये 624 होगा। 624 बटे 100 कर दीजिए। ये देखें ना, 6 जरीब 24 कड़ी, 1 जरीब में 100 कड़ी, तो 6 जरीब में 600 प्लस 24 कर दीजिए, तो 624 बराबर 6.24 जरीब होगा। इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं 6.24 जरीब होगा। इसी तरह यहाँ पर भी देख लीजिए, 6 जरीब 3 कड़ी है, तो यहाँ पर 603 बटे 100 कर दीजिए, तो बराबर 6.03 जरीब होगा। यहाँ पर इतना 6.03 जरीब लिख सकते हैं। 6.03 जरीब, इतना जरीब है, ठीक।
इस तरह से जो है आसानी से आप निकाल सकते हैं। जरीब में अब बदल गया, कड़ी एक जरीब 65 कड़ी था, ये जरीब में बदल गया 1.65 जरीब हो गया। क्लियर। अब चलिए, अब यहाँ पर AC वर्ग बराबर AB वर्ग, यानी कि AB का मान 1.65 है, 1.65, ठीक, इसका वर्ग कर दीजिए। और BC वर्ग, BC 6.03 का वर्ग कर दीजिए, ठीक, बराबर कर लीजिए, देख लीजिए, गुणा कर लीजिए, बराबर AC वर्ग बराबर 1.65। इसका यदि आप वर्ग करेंगे 1.65 का तो 2.7225 होगा, इतना होगा, ठीक। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, मैं कर लिया हूँ। यहाँ पर होगा 36.36.3609, इतना होगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 2.7225 धन, यहाँ पर धन है, सॉरी, यहाँ पर क्या है, धन है, यहाँ पर धन लगा लीजिए। चलिए इसको क्लियर हम लिख लेते हैं, नहीं तो प्लस कर लीजिए, ठीक, प्लस कर लीजिए यहाँ पर। तो AC बराबर, अब देख लीजिए अंडर रूट इधर आ जाता है, इधर, ठीक, AC वर्ग। अब इसको जोड़ कर किसके नीचे लिख दीजिए, तो 39, 36, 37, 38 और ये सब जोड़ेंगे तो 39.0834 होगा। अब इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, बिक्कड़ का लंबाई होगा, तो इसको मिटा दीजिए, हल इरेज कर लीजिए। तो AC बराबर AC बराबर होगा, इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, ये अंडर रूट 6.2516 होगा। निकाल लीजिए, मोबाइल में अंडर रूट को टच कीजिए और 39.0834 का निकाल लीजिए अंडर रूट। इसको जो है टाइप कर लीजिए, अंडर रूट पहले दबा लीजिए, टच कर लीजिए, इसके बाद 39.0834 को टच कीजिए, तो AC बराबर 6.2516 जो है निकल आए। चलिए इसमें लिख लेते हैं, AC बराबर 6.2516 जरीब, कितना, इतना जरीब होगा, 6.2516 जरीब होगा पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज। अब देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल निकालना जानते हैं आप, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे देख लीजिए, इसका काम अब हो गया। इसको जो है हम हटा देते हैं, देख लीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर तो मालूम है 6.03 जरीब, ठीक। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हेरोन्स फार्मूला जानते हैं। त्रिभुज का एरिया बराबर S का मान निकाल लीजिए सबसे पहले। S बराबर A प्लस B प्लस C, ये तीनों को जोड़ दीजिए, 1.65 जरीब, 1.65 जरीब धन 6.03 और धन कर दीजिए ए बिक्कड़ का लंबाई, इनको जोड़ लीजिए। चलिए ये देखिए 6 कितना है, 6.25
16 है। ठीक, इसके नीचे 2 से इसको भाग कर दीजिए तो s बराबर होगा, जोड़ लीजिए s का मान निकालने के लिए। ये देख लीजिए मैं जोड़ लिया हूँ 13.9316 बटे में 2 से भाग कर दीजिए, बराबर होगा s का मान 6.9658। ये देख लीजिए इतना जरीब एवरेज निकला। तीनों भुजा को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, कितना जरीब लंबाई एवरेज कितना निकला, 6.9658 जरीब। तीनों भुजा को जोड़ करके जो है 2 से भाग करने पर, एवरेज नहीं, एवरेज निकालना रहता है तो जानते हैं, तो यहाँ पर जितना बार मापे हैं उससे भाग करते हैं, लेकिन ये हेरोन्स फार्मूला है इसलिए इसको 2 से भाग करेंगे तो इतना जरीब होगा, 6.9658 जरीब। ठीक, अब चलिए अब फार्मूला लिख लीजिए। यहाँ पर फार्मूला जानते हैं, हेरोन्स फार्मूला जानते हैं, त्रिभुज का एरिया बराबर होता है एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फार्मूला से समझ गए होंगे। एस का मान 6 और ए बी सी। ठीक, ए का मान, बी का मान, सी का मान किसी को भी मान सकते हैं। चलिए अब इस सूत्र में मान को रख दीजिए। कैसे बराबर होगा देख लीजिए, बराबर अंडर रूट को हमेशा लगाना है। ठीक, एस का मान कितना है, 6.9658। अब यहाँ पर इसी को लिख दीजिए 6.9658 माइनस है, माइनस ए, तो ए 1.65, 1.65 से घटा दीजिए और आगे देख लीजिए, आगे 6.9658 रीढ़ के 6.03। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला लिख लीजिए, आगे देख लीजिए, आगे 6.9658 माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 6.2516, 6.2516 इस तरह से जो है पूरा आप बना लीजिए और माइनस कर लीजिए। डायरेक्ट भी माइनस करके लिख सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर घटाते हैं, बराबर होगा, इसको जैसे का तैसा लिख दीजिए 6.9658 और गुणा करना है किससे, इसको घटा दीजिए। इसको घटाने पर देख लीजिए 5.3158 बचता है। 1.65 यदि घटाते हैं तो 5.3158 बचता है। इसी तरह से यहाँ पर घटाएंगे तो 0. यहाँ पर देख लीजिए 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दशमलव में आ जाता है ये 0.9358। इसी प्रकार से यहाँ घटा दीजिए, 6 में 6 घटाएंगे तो 6 में 6 यानी कि 6.9658 है, दशमलव के बाद अलग घटा लीजिए तो वही चीज़ जो है यहाँ पर देख लीजिए। चाहेंगे तो 6 में 6 घटाएंगे 0 होगा। और ये देख लीजिए 9658 में से 2516 घटा दीजिए आसानी से, कितना बचता है इसको देख लीजिए। ये जो है
7142 इस प्रकार से। अब इसको गुणा कर लीजिए, गुणा कर दीजिए, इसको पूरे को गुणा कर दीजिए तो बराबर होगा, बराबर कर दीजिए, देख लीजिए कितना वर्ग जरीब होगा। गुणा करने पर यहाँ पर ये 24.7481 आता है, इतना आंसर आता है, इतना वर्ग जरीब होगा। लेकिन इसको और हल करना चाहेंगे, इसका अंडर रूट निकाल लीजिए इसका, यानी कि त्रिभुज का, पहला त्रिभुज का एरिया बराबर कितना निकलेगा। पहला त्रिभुज का एरिया बराबर 4 देख लीजिए 4.9747 वर्ग जरीब, इतना वर्ग जरीब होगा। देख लीजिए यहाँ पर, ये देख लीजिए 4.9747 वर्ग जरीब होता है। ये पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखे हैं ना, ये पहला त्रिभुज का एरिया कितना निकला है, यहाँ पर भी लिख लीजिए, ये 4.9747 वर्ग जरीब, स्क्वायर जरीब, स्क्वायर चैन लिखे या स्क्वायर जरीब, इस तरह से। अब इसका निकालेंगे, इसका निकालने के देख लीजिए 6.2516, इसका मान निकालने के लिए इसको जोड़ दीजिए, फिर इसको, फिर इसके बाद 6.24 को जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लीजिए, आगे हम निकालते हैं इसका। चलिए, सेकेंड त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, S बराबर A प्लस B प्लस C, भुजा है A प्लस B प्लस C, तो आप CBA भी किसी भी तरह आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 6.2516, ठीक। धन कर दीजिए 1.65, धन ऊपर में कितना है 6.24, ये देख लीजिए। अब भाग कर दीजिए 2 से, तो बराबर होगा इसका तीनों भुजा का योग का आधा कितना होगा, देख लीजिए। तीनों भुजा के योग का आधा 14.1416/2 बराबर हो जाता है ये 7.0708, इतना आंसर S का मान आता है। अब क्लियर हो गया, S का मान निकाल लीजिए, सूत्र में मान रख दीजिए। चलिए डायरेक्ट हम जो है इसको, सूत्र तो ऊपर में लिखे हैं, तो देख लीजिए एरिया, त्रिभुज का एरिया बराबर अंडर रूट कर लीजिए 7.0708, ये, और यहाँ पर कितना होगा 7.0708 में से 6.2516 को घटा दीजिए, डायरेक्ट घटा दीजिए, तो कितना होगा यहाँ पर 0.8192 होगा। क्या किया गया है, ये 7.0708 में माइनस कर दीजिए 6.2516 को, घटाने पर कितना हुआ, इतना। इसी तरह से 7.0708 में से 1.65 घटा दीजिए, 1.65 घटाएंगे तो कितना होता है, देख लीजिए इसको। 1.65 घटाएंगे तो 5 ऊपर में जो बचा था 5.424208 होगा।
इतना होगा 5.4208 और 7.0708 में से 6.24 को घटा दीजिए। इसको घटा करके यहाँ लिख लीजिए डायरेक्ट, तो 0.8308 होगा। ये देख लीजिए, इस प्रकार से होगा। और इसको गुणा कर दीजिए। चलिए गुणा करके लिख लीजिए और लिख लीजिए त्रिभुज का एरिया बराबर अंडर रूट में लिख लीजिए गुणा करके। चलिए ये 26.0866 वर्ग जरीब होगा। अंडर रूट 26.0866 वर्ग जरीब, ठीक, यही है एरिया, क्षेत्रफल है। लेकिन इसको और इसका अंडर रूट ही निकाल लीजिए। लिख लीजिए त्रिभुज का एरिया बराबर, इसका अंडर रूट निकाल लीजिए सीधा 26.0866 का, तो 5.1075 वर्ग जरीब होगा। इतना वर्ग जरीब हुआ। ये देख लीजिए इतना वर्ग जरीब होता है। अब लिख लीजिए यहाँ पर। चलिए आगे जो है यहाँ लिख लेते हैं कितना हुआ है ये, इसको लिख लीजिए। इस सेकेंड त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, कितना वर्ग जरीब है, इसको लिख लीजिए। 5.1075 वर्ग जरीब। ये देख लीजिए इतना वर्ग जरीब है। इस तरह से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये जो है पूरा प्लाट कितना वर्ग जरीब है, इसको देख लीजिए। पूरा प्लाट कितना वर्ग जरीब है, इसको देख लेते हैं। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए और एक बार इरेज कर लेते हैं। ये देख लीजिए, हाँ चलिए ये दोनों का एरिया को जोड़ दीजिए। पहला त्रिभुज का एरिया प्लस दूसरा त्रिभुज का एरिया बराबर कितना है, 4.9747 धन 5.1075 इतना है। तो बराबर कितना हुआ, जोड़ दीजिए इसको। 10.0822 वर्ग जरीब होगा। ये पूरे प्लाट का एरिया जो है इतना जरीब वर्ग जरीब होगा। ये देख लीजिए ये पूरे प्लाट का एरिया 10.0822 वर्ग जरीब होगा। लगभग जो है 1 एकड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब ये कितना वर्ग फुट होगा इसको समझ लीजिए। इसके लिए 1 वर्ग जरीब का निकाल लीजिए। 1 वर्ग जरीब, 1 जरीब 1 वर्ग जरीब, 1 वर्ग जरीब बराबर कितना होता है, 1 जरीब में 66 फुट, वर्ग जरीब में 1 जरीब लंबाई, ये देख लीजिए यहाँ पर 1 जरीब लंबाई और 1 जरीब चौड़ाई। तो 1 जरीब बराबर 66 फुट होता है। यहाँ पर भी 66 होगा। तो 66 का वर्ग कर दीजिए, या हाँ 66 गुणा 66 तो बराबर होगा 1 वर्ग जरीब बराबर, कैलकुलेट कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ। चलिए 66 गुणा 66 4356 वर्ग फुट होगा। ये फुट में है, इतना वर्ग फुट होगा।
अब जो है आसानी से 10 वर्ग जरीब का निकाल सकते हैं। 10 दशमलव में है 4356, याद रखिए, यहाँ पर गुणा कर दीजिए 4000, 1 मिनट, 4356 से गुणा कर दीजिए। पूरे प्लाट का एरिया जो है वर्ग फुट में निकल आता है। चलिए गुणा कर दीजिए 10.0822। तो देख लीजिए यहाँ पर पूरे प्लाट का एरिया 43,918.0632 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा। ये देखिए 43,918.0632 वर्ग फुट होगा। वर्ग मीटर में बदलना चाहते हैं इसी को, तो कितना वर्ग मीटर होगा, इसके लिए 10.76 से भाग कर दीजिए। चलिए तो कितना वर्ग मीटर होगा, तो बराबर कर लीजिए 10.76 से भाग कर दीजिए। तो ये देखिए 4081.604 वर्ग मीटर। इस तरह से कितना डिसमिल होगा, जानते हैं कि 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। तो यहाँ पर सीधे जो है वर्ग जरीब वर्ग जरीब जानते हैं कितना वर्ग जरीब है प्लाट का, 10.1 मिनट 10 दशमलव, चलिए देख लीजिए 10.0822, 10.0822 वर्ग जरीब है। तो इसको भाग कर दीजिए 0.1 से भाग कर दीजिए। चलिए मैं भी कर लेता हूँ 0.1 से। 10.0822 भागी 0.1, तो बराबर देख लीजिए 108.22 डिसमिल होगा। इतना डिसमिल का प्लॉट है। ठीक, इतना डिसमिल का प्लॉट है ये। अब आप चाहेंगे कितना बिस्सा होगा, तो इसको देख लीजिए कितना बिस्सा होगा। इसके लिए भी जानेंगे हम लोग। इसको जो है वर्ग फुट से ले लेते, 43,918.0632 वर्ग फुट है। एक बिस्सा में 1361.25 वर्ग फुट होता है। तो बराबर कर लीजिए इसको। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए 43,918.0632 भागी कर दीजिए 1361.25, बराबर देख लीजिए 32.263 बिस्सा होगा। इतना बिस्सा का प्लॉट है। ये देख लीजिए। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं वर्ग जरीब से वर्ग फुट में, डिसमिल में। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।